जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे एकेडमी यूट्यूब चैनल हंसवानी एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको 5th रिजर्व बटालियन गाजियाबाद सेंटर सिप्रा सन सिटी का रिव्यू देना चाहता हूँ। मेरा सीएसएफ फायरमैन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 नवंबर 2023 को था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सेंटर पे जाना कैसे है और रुकने की व्यवस्था कैसी है। जैसा कि अगर आप यूपी से आते हैं, अगर आप गाजियाबाद रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो आप गाजियाबाद साइड मत उतरिए। गाजियाबाद से विजय, जब आप प्लेटफॉर्म के बाहर आएंगे तो वो आप जो है विजयनगर साइड उतरिए, यानी नोएडा साइड। तो वहाँ ऑटो लगे रहेंगे, जो कि ऑटो वाले काफ़ी 100-200 मांगेंगे किराया, लेकिन आपको उनको उतना नहीं देना है। आपको बोलना है कि मेरा सेंटर यहाँ से 9 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो समझ जाएंगे कि भर्ती वाले लड़के हैं और काफ़ी समय से भर्तियाँ चल रही हैं। तो 40 रुपये वहाँ किराया है। आपको 40 रुपये में सेंटर के बाहर तक आपको गेट के सामने जस्ट छोड़ देंगे। यदि आप पुरानी दिल्ली या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो वहाँ से आप मेट्रो लीजिए। कहाँ का लेंगे? नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेंटर। तो जब आप नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेंटर उतरेंगे तो वहाँ से 500 मीटर की डिस्टेंस पर 5th रिजर्व बटालियन सीएसएफ फायरमैन का सीएसएफ कैंप है। तो अब बता देते हैं कि अगर आप मान लीजिए जैसे कि आपका 2 शिफ्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। फर्स्ट शिफ्ट है 7:30 से और सेकंड शिफ्ट है 12:30 से। तो अगर आप 1-2 घंटे लेट भी हो जा रहे हैं, जैसा कि जब मेरा 17 तारीख को था तो काफ़ी लड़के जो है 12:30 बजे की रिपोर्टिंग थी, लेकिन वो 3 बजे तक आए। सबका एंट्री ले लिया गया, तो एंट्री में कोई इशू नहीं है और सेंटर बहुत ही कोऑपरेटिव है। फ्रेंड, आप निधड़क जाइए, कोई इशू नहीं होने वाला। अब मैं बता दे रहा हूँ 17 तारीख को मेरे साथ क्या हुआ था। 17 तारीख को जो रिपोर्टिंग थी मेरे शिफ्ट में, 600 कैंडिडेट की रिपोर्टिंग थी सेकंड शिफ्ट में। उसमें मेरे जानकारी में कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं हुआ था डीबी में। अब आपके कॉमन डाउट में बता देता हूँ जल्दी से। जैसे कि अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दिया है, जैसे कि कोई जनरल वाला कैंडिडेट एससी सिलेक्ट कर लिया है या ओबीसी सिलेक्ट कर लिया है, तो वहाँ एक अंडरटेकिंग भरवा रहे थे ऑफिसर, तो वहाँ से आपका कैटेगरी चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जो कैटेगरी है उस कैटेगरी का आप सर्टिफिकेट दीजिए और एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाते हैं, उसको फिल कीजिए। आपका कोई इशू नहीं, कोई बाहर नहीं कर रहा है आपको, और सेंटर बहुत ही कोऑपरेटिव है। अब फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है। एक आपका कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड होना चाहिए, उस पर एक फ़ोटो चिपका होना चाहिए लेटेस्ट का, और उसके साथ आप एक आधार कार्ड ले जाइए, हाई स्कूल का मार्कशीट ले जाइए, इंटर की मार्कशीट ले जाइए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाइए, कास्ट सर्टिफिकेट ले जाइए। कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो हमारा सेंट्रल का होगा। अब काफ़ी कैंडिडेट का डाउट ये आता है कि सर ये बताइए कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है हमें क्या जो सीएसएफ का फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए हमारा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास अगर जो साइबर कैफे से जो ऑनलाइन करवाते हैं हम लोग, अगर उसका सेंट्रल का फॉर्मेट बना हुआ है तो कोई इशू नहीं है, वो चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है आपको। फ़ोटो जैसा कि लिखा गया है 4 फ़ोटो, लेकिन वहाँ जो है एक एक फ़ोटो लगा था, लेकिन आप 4 फ़ोटो ले जाइए और सबकी 2-2 झिराक्स ले जाइए, जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताया गया है। अब बता दे रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो कैसे रहा है उस सेंटर पे। कि वहाँ जब 5th रिजर्व बटालियन में आप जो है अपना एंट्री करवाएंगे, गेट से इंटर करेंगे, तो इसके बाद आपको चेस्ट नंबर दिया जा रहा है। चेस्ट नंबर के बाद आपको टेबल वाइज बैठा दिया जा रहा है ग्राउंड में। टेबल 1 से लेकर टेबल 10 तक ऑफिसर बैठे रहेंगे। तो वहाँ एक बोर्ड, नोटिस बोर्ड लगा होगा, उसमें आपको चेक करना होगा कि मेरा रोल नंबर जो है किस टेबल नंबर में है। जिस टेबल नंबर में आपका रोल नंबर रहेगा उस टेबल नंबर में आपको जाकर बैठ जाना है। सिंपली कुछ जितना भी ऑफिसर बोले उतना आप करते रहिए, और कोई भी कैंडिडेट जो है बाहर नहीं हो रहा है डीबी में। और एक बात और बता दूंगा आपको, एक कैंडिडेट पे मुश्किल से 2 से 3 मिनट का समय लग रहा है। और काफ़ी कैंडिडेट ये पूछते हैं कि सर ये बताइए कि डॉक्यूमेंट हमारा कब तक वैलिड होना चाहिए।
आप जैसा कि मैं बता रहा हूँ, वहाँ आपका डॉक्यूमेंट कितना भी पुराना हो, सभी एक्सेप्ट हो रहे हैं। बस आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। क्रूशियल डेट का कोई रोल नहीं है सेंटर पे। मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने जो है खुद बात किया। मेरे पास क्योंकि क्रूशियल डेट के पहले का भी डॉक्यूमेंट था, क्रूशियल डेट के बाद वाला भी डॉक्यूमेंट था कास्ट सर्टिफिकेट का। तो वहाँ हमने ऑफिसर से पूछा कि सर क्रूशियल डेट के पहले वाला डॉक्यूमेंट दें या लेटेस्ट का दें, तो बोले लेटेस्ट का दो। तो यही रिव्यू था ओवरऑल। जो है 5th रिजर्व CSF कैंप काफ़ी कोऑपरेटिव है, कोई कैंडिडेट बाहर नहीं हो रहा है। आप निधड़क जाइए, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद फ्रेंड्स। आप अपडेट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू। जय हिंद।